हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम आ गए हैं अध्याय 19 में, जो कि नरमपंथी उदारवादी चरण से संबंधित है। ओके, ये जो नरमपंथी उदारवादी जो चरण चला था, यह 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक चला। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण भारतीय इतिहास वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसलिए यह प्रसिद्ध है। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनका आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो यह बम्बई शहर में हुई थी। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 11वां नंबर, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। गाइज, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं बता रहा हूँ, बाकी का आप स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक करके देखेगा और सेल्फ स्टडी करते रहिए। गाइज, अब हम आ गए हैं 15 नंबर पर। ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद आ गए हैं हम गाइज 21 नंबर, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था तो कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 33 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 ईस्वी में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदार। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानडे ने की। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस। अब हम आ गए हैं 48 नंबर,
इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो 1883 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1886 ईस्वी में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और गाइस अब हम आ गए हैं गाइस, इसको आप वीडियो रोक करके सेल्फ स्टडी करिए गाइस। आपके लिए मैंने टिक लगा दिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं उसको ही यहाँ बताऊँगा गाइस। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ओके गाइस, और अब हम आज एक और अध्याय यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, जो कि अध्याय 19 है, गर्मपंथी उग्रवादी चरण, जो कि 1905 ईस्वी से 1917 के बीच में हुआ था। तो पहला है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है इसको। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो यह 1905 का बंगाल विभाजन था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे तो बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे तो हरदयाल थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है तो मॉर्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भारत में गर्मदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बने? तो अरविंद घोष बने थे। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो वह केसरी थी। कौन सी थी? केसरी थी। 20वां नंबर, शेरे पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबद्ध है किससे संबंधित है? तो वीडी सावरकर से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर की गोली से मारा गया तो उधम सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है तो सलीमुल्लाह। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, इन सभी का आप स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा, 2 से 3 बार भी देख सकते हैं गाइस आप, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह उग्रवादी थे। उग्रपंथी थे। कौन कौन उग्रपंथी थे? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह। और नहीं थे उग्रपंथी वो
नहीं थे, जो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया तो 1906 के बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब हुआ था बिहार बंगाल से अलग? तो 1912 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। निम्नलिखित में से किसका योगदान होमरूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ऑलकॉट। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होमरूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। गाइस, इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस और सेल्फ स्टडी करिएगा। मैंने आपके लिए टिक लगा दिया है ताकि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकें। ओके गाइस, वीडियो को रोक कर देखेगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप दिन पर दिन अपना नॉलेज बढ़ाते रहें गाइस। ठीक है गाइस, आ गए हैं गाइस हम अभी 71 नंबर। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किस हाथ में आ गई? तो नरम दल वालों के। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी चिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण एसी मजूमदार। उसके बाद गाइस 84 नंबर। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसी तरह से नॉलेज बढ़ाते रहें गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।